Illustration number 6. Govind and Gopal had started partnership firm on 1st April 2016. Partners are entitled for 5% interest on capital. Interest on capital 5% है. 10% commission is payable to Gopal on profit after deduction of such commission from the profit. After deduction, after चार्जिंग आता है और 10% दिया तो इक्वेशन रखेंगे 110 पे 10. लास्ट में सॉल्व होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग पहुंच जाएंगे तब. पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन. फिर आगे लिखा है देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय एन अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट. ये अंदर क्वेश्चन में हमें अभी तक ट्रायल बैलेंस दे के रखते थे, इसमें इन लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में दिया है और मिस्टेक वाला अकाउंट बना के दिया है. यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रिवाइज एनुअल अकाउंट फ्रॉम द गिवन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अदर इन्फॉर्मेशन. हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके नीचे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी है और एडजस्टमेंट दिया है. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल से. ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो उसके लिए कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले उतारते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड. दोनों कैपिटल हमें दे दिए. गोविंद का 1 लाख और गोपाल का 30,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करना है. कैपिटल क्रेडिट, उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का है तो 1 लाख का 5%, 5,000 और 30,000 का 5% 1,500. अब ये जो क्रेडिट हुआ है वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर गोविंद एंड गोपाल 5,000 गोविंद का, 1,500 गोपाल का, दैट इज 6,500 दोनों पार्टनर का. ये ऊपर जो एडजस्टमेंट दी थी वो पॉइंट सॉल्व हो गया. अब नीचे अलग से एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दी, उसमें कहा है राइट ऑफ बैक डेब्ट्स 2,800. फिर सेकंड एडजस्टमेंट में कहा है प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. फिर थर्ड में कहा है मेंटेन बैक डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 7,200. ये तीन एडजस्टमेंट डेटर्स में से माइनस होती है तो तीन एडजस्टमेंट एक साथ सॉल्व करेंगे. सबसे पहले डेटर्स लिखेंगे. बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स, हमें नीचे एसेट्स में डेटर्स की वैल्यू दे दी है 1 लाख. ये 1 लाख में से सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स. जो एडजस्टमेंट में दिया उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स न्यू. दैट इज बैड डेब्ट्स न्यू इज गिवन 2,800. माइनस करके अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 9,7,200. पहले बैड डेब्ट्स माइनस होता है, फिर बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस होता है. बैड डेब्ट्स रिजर्व हमें दे दिया है 7,200 तो माइनस करके अब अमाउंट आएगी 90,000. फिर लास्ट में माइनस होता है डिस्काउंट रिजर्व, तो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू हमें दे दिया है 5% तो 1,800. तो फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी 88,200. बैड डेब्ट्स का टेबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बनेगा. टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू. देन आफ्टर एक लाइन छोड़ के माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड. जो न्यू दिया है वो हमने डेटर्स में से माइनस किया 2,800 एंड 7,200 और जो ओल्ड है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा. तो बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स होगा डेबिट साइड, नहीं दिया है तो डैश करेंगे. बैड डेब्ट्स रिजर्व होगा क्रेडिट साइड, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व भी नहीं दिया है तो उसमें भी डैश कर देंगे. यानी ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10,000 और ये सेम अमाउंट बाहर आउटर कॉलम में. अब डिस्काउंट रिजर्व का भी टेबल बनता है. अगर डिस्काउंट और डिस्काउंट रिजर्व दिया हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, डिस्काउंट रिजर्व और डिस्काउंट दोनों नहीं दिया तो डायरेक्ट यही अमाउंट 1,800 हम लोग लिख डालेंगे ऑपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स
1800। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग। फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों आते हैं एसेट साइड। सबसे पहले फर्नीचर, हमें एसेट्स फर्नीचर दे दिया है 20,000, और फिर का है कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है हमें, दैट इज़ 5%। तो 20,000 का 5% होता है 1,000, माइनस करेंगे आउटर कॉलम में आएगा 19,000। ये माइनस किया, दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, दैट इज जितना माइनस किया उतना 1,000। देन आफ्टर बिल्डिंग इज गिवन 50,000, इसका भी डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, 5% ही कहा है, दैट इज 50,000 का 5% 2500, आउटर कॉलम में आएगा 47500। ये भी माइनस किया तो ऑपोजिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, जितना हम लोग माइनस करते हैं उतना 2500। ये नीचे जो एडजस्टमेंट दी थी वो फिनिश हो गई। अब ऊपर शुरुआत में वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा। देन आफ्टर 10% कमीशन वो लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब जो अमाउंट बाकी है वो उतारना स्टार्ट करते। सबसे पहले परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू परचेज, इनर कॉलम में लिखना है 248,600। अब उसके नीचे लिखा है गुड्स रिटर्न क्रेडिट। गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। तो क्रेडिट साइड लिखा है गुड्स रिटर्न डेबिट, वो गुड्स रिटर्न डेबिट होता है परचेज रिटर्न। तो वो परचेज रिटर्न हम लोग माइनस करेंगे परचेज में से, दैट इज 600, माइनस करके अमाउंट लिखेंगे 2,48,000। वैसे ही सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखेंगे 332,400, उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। जो डेबिट साइड दिया है उन लोग ने सेल्स रिटर्न क्रेडिट कहा है, दैट इज 2,400। तो आउटर कॉलम में आएगा 3,30,000। ये 2 पॉइंट खत्म हुए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है, हमारे हेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। देन आफ्टर टू वेजिस और टू कैरेज इनवर्ड दोनों आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। टू वेजिस 11200। अब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड माइनस किया है। कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड 8,000, और कैरेज आउटवर्ड माइनस नहीं होता, कैरेज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, दैट इज 4,000। उसके बाद टू सैलरी, टू रेंट, टू पोस्टेज एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस, टू टेलीफोन एक्सपेंस, ये सबके सब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टू सैलरी 18,000, टू रेंट 12,000, टू पोस्टेज एक्सपेंस 600, टू सन्ड्री एक्सपेंस 1200। उसके बाद टू टेलीफोन एक्सपेंस 1600। ये सबके सब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट से। फिर टू गोविंद ड्राइंग, टू गोपाल ड्राइंग, ड्राइंग आता है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्राइंग्स 6,000,
एंड 4800। ये डेबिट साइड फिनिश। अब क्रेडिट साइड सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। अब इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया हो तो वो हमारी इनकम होती है, और इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। $600 और डिस्काउंट रिसीव्ड उसमें प्लस कर दिया है, वो हम लोग अलग से लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज 800। और नेट लॉस, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है वो गलत बना है, यानी ये नेट लॉस हम लोग ध्यान में नहीं लेंगे। अब नीचे जो एसेट्स और लायबिलिटीज दी है उसमें जो पॉइंट बाकी है वो लिख डालेंगे। सबसे पहले एसेट्स में स्टॉक, एसेट्स में स्टॉक दिया तो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो वो एसेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट हो गई ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड और एसेट साइड। देन आफ्टर डेटर्स हो गया, फर्नीचर बिल्डिंग भी हो गया, कैश ऑन हैंड एसेट साइड, $6,000 एंड बैंक बैलेंस वो भी एसेट साइड 24,000। ये एसेट्स फिनिश। फिर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 40,000, देन आफ्टर बिल्स पेबल 14,000, फिर कैपिटल ऑफ गोविंद, कैपिटल ऑफ गोपाल फिनिश हो गया, एडजस्टमेंट सब फिनिश हो गए। क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा 3,80,000, ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 3,80,000। 3,80,000 में से डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे और जो मिलेगा उसको कहेंगे रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो भी चलेगा। हमें बैलेंस मिलेगा 112,800। ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 112,800। वैसे ही क्लोज करेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा 114,200। ये सेम टोटल डेबिट साइड 114,200। ये सभी वैल्यू डेबिट की माइनस करेंगे और हमें मिलेगा रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट। बैलेंस बचेगा 61500। ये जो डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट 61500। अब हमें 10% कमीशन का है। 10% कमीशन कैसे फाइंड करने का? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 61500, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड 6500, तो हमें बैलेंस मिलेगा 55,000। इक्वेशन हम लोग रखेंगे कि अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1110 है तो कमीशन 10, तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 55,000 है तो कमीशन हाउ मच? तो हमें आंसर मिलेगा 5,000। ये 5,000 कमीशन आएगा। इस तरीके से अगर आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग का हो तो इस तरीके से हमें इक्वेशन लगानी है। तो ये हमें मिलेगा कमीशन गोपाल टू कमीशन टू गोपाल दैट इज 5,000। इसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड कैपिटल में बाय कमीशन गोपाल के कॉलम में लिखेंगे 5,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 61500, ये सेम टोटल डेबिट साइड। अब जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
पहले बैलेंस फाइंड करते हैं। ये 61500 में से 11,500 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 50,000। 50,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो हमें मिलेगा 30,000 एंड 20,000। अब ये जो डेबिट हुआ है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 30,000 एंड 20,000। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले गोविंद का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 1,35,000। ये सेम टोटल डेबिट साइड 1,35,000। इसमें से 6,000 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज टू बैलेंस CF 1,29,000। ये पहले पार्टनर का। दूसरे पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, दैट इज 56500। ये सेम टोटल डेबिट साइड 56500। इसमें से 4800 माइनस करेंगे 51700। गोपाल का क्लोजिंग बैलेंस, ये जो डेबिट हुआ है बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट गोविंद एंड गोपाल। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा था वो 1,29,000 एंड 51700। टोटल मिलेगा 1,80,700। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज का। दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल हमें मिलेगा 234,700। सेम टोटल 234,700। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6।